हाँ जी, की हाल है। ठीक है। अपना क्या हो रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी बैठा हूँ। मैंने कहा एक काम लगा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो आपको फ़ोन कर लूँ। तो क्या कर रहे हो? है? एक्चुअली मैं सब ना अ, एक मूवी देख रहा था। अ, हमारे दौर की है, बड़ी अच्छी मूवी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म ना, आईना, शायद आपको याद भी हो, नदीम और शबनम की। सो बहुत ही क्वालिटी फिल्म अपने दौर की रही है, और 5 साल बम्बिनो सिनेमा कराची में चलती रही है नॉन स्टॉप। ये वाहिद इट्स रिकॉर्ड। मेरा नाम है मोहब्बत एक फिल्म थी, उसके बाद ये फिल्म बहुत चली है। तो मैं देख रहा था, शबनम को इतनी प्यारी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी स्वीट आर्टिस्ट है, वाकई एक एक क्वालिटी थी एक एक्ट्रेस की। जिसके बाद रंडियां आई उस इंडस्ट्री में, रीमा जैसी रंडियां, मदिया शाह जैसी रंडियां, टके टके की 1.5 फुटी रंडियां आई। उन लोगों ने वो गंद मचाए हैं, नादरा, लटरम पटरम, जो के फिल्म इंडस्ट्री के कफन बॉक्स में कीले थी वो औरतें, वो रंडियां, बाकायदा रंडियां थी जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, जो वाकई चक्रों से उठ के आई थी। कहाँ शबनम और कहाँ वो रंडियां जिनकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जनाजा निकल गया। बहुत गुस्सा आता है। हर बंदे ने पाकिस्तान के तबाही के कॉफिन बॉक्स में अपने अपने हिस्से की कीलें ठोकी हैं, किसी ने कमी नहीं की। कहाँ पर कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते थे, शबाब किरानवी, जिया गुल, अच्छा की बेशुमार, परवेज एक था, लाइक दैट। तो वो लोग बड़ी क्वालिटी फिल्में दिया करते थे। उसके बाद एक सलमान भी था, जो संतोष वारा का भाई था, वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी फिल्में होती थी। तो अफसोस इस बात हो रही, बात ऐसी चल पड़ी, तो मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। दुख होता है, दुख होता है कि मैं अब देख रहा हूँ, मैं इस फिल्म में देख रहा था कि वो ये जिस जमाने की फिल्म है उससे 10 साल पहले बनाई होगा, वो पुल के ऊपर से कार उसकी गुजर रही है आईना फिल्म में, लग रहा है कि वाकई कोई शानदार पुल बना। अच्छा, तो कोई बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं होती। तो क्या बात कर रहे थे आप? दोबारा बोलो, या अगर रेज रुक भी जाए तो कोई बात नहीं है, दोबारा मैं स्टार्ट कर। बस वो ये वो कर दिया कि इंटीमेट कर दिया कि मैं रुक जाया करूँ। तो मैं पुल देख रहा था, इतना जबरदस्त पुल बना हुआ है कि अब वो कहीं हमारे शुमाली इलाकों के ऊपर लॉन्ग पुल है, दरिया के ऊपर से, और इतना मजबूत देखने में नजर आ रहा है। और एक कॉन्फिडेंस होता है पुल के ऊपर से गुजरने वालों को कि जी ये हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, हम इस पे सफर कर रहे हैं, हम महफूज हैं। सो लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे अभी मुजफ्फराबाद में 40 बंदे खड़े मर गए। ये एक दुनिया 21वीं सदी में आगे जाके तरक्की कर रही है, ये पाकिस्तान वाले 21वीं सदी में पीछे के रिवर्स में जा रहे हैं। तो अमित से लोग बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, बेटर कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग जो है जो ऑलरेडी है उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और लोग इस तरह से मर रहे हैं हजारों के हिसाब से। बहरहाल, तो मैं जब फिल्म देख रहा था तो मैंने देखा, बहुत आई मीन अपना दौर याद आया। तो मैंने शबनम को देख रहा था, इट्स सो स्वीट आर्टिस्ट एंड इतनी कूल आर्टिस्ट थी। क्या किया इन्होंने, क्या किया ईमानों ने, उस आर्टिस्ट को रेप किया, और रेप करके उसको लूटा, और उससे बड़ी बेइज्जती को उसके शोहर के सामने रेप किया। और उसके बाद शबनम तो वो चली गई इस मुल्क से, रॉबिन घोष भी चला गया, रॉबिन घोष जो है वो मर गया। मगर वो कट्टे जो लोग मुजरिमान हैं, जो सोसाइटी के फिल्थ है, कचरा है, खलाजत है सोसाइटी की, वो लोग आज भी जिंदा है और छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं, जो जाके पीटीआई में शामिल हुआ था। और मैं सोच रहा था, जो बेचारे अच्छे लोग हैं वो या तो साइड हो जाते हैं या मर जाते हैं, और जो कंजर हैं वो जिंदा रहते हैं, और सोसाइटी में गंद फैलाने के लिए जिंदा रहते हैं। फिर तो अफसोस हो रहा था, जिस माशरे में इज्जत नहीं है, आर्टिस्ट को आप, लड़की को आप सिर्फ एक सेक्स कमोडिटी समझते हैं, वो माशरा कोई इंसानों का माशरा कहलाने के लायक हो सकता है?
क्या आर्ट की कदर नहीं है? पिछले दिनों हर रोज सुनते हैं, वो 3 दफा देखा मैंने, 3-4 लड़कियों के बारे में पाकिस्तान में देखा, बेचारियों को एक आर्टिस्ट को मार दिया, किसी ने गोली मार दी, वो डांस गाना गा, तो वो जो है शी वॉज प्रेगनेंट, तो उसने कहा मैं गाना नहीं गा सकती, तो उसने कहा नहीं गाना गाओ, जबरदस्ती की उसके साथ, वो बेचारी खड़ी गाना गाने लगी, उसने उसको गोली मार दी। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि इंसान सोचता है कि भाई ये जो चीज है तो फिर एक और आर्टिस्ट बेचारी सितारा टाइप की नाम की थी, वो उसको मार दी गोली, वो अब अपने परफॉर्म करके वापस आती, कोई वो तरीका नहीं है। बाद में वो बता रहे हैं कि मीट आ गया था, उसकी टांगों पे गोलियां मारो। फिल्म देखे, जबर देखे, ना इंसाफी देखे कि एक मुल्क के बीच में जो है आर्ट की या आर्टिस्ट की किस कदर से लेता है। मैं तो शबनम के वाले से जब मैंने ये खबर पढ़ी थी ना, मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो एक तो मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी जो वाकई आर्टिस्ट होते हैं, ये नहीं कि चकले की डंडियां। ये लोग वो है जो चकले की रंडियों को इज्जत देते हैं। इस मुल्क की तबाही इसलिए आई है कि उन्होंने चकलों की रंडियों को इज्जत दी है। रीमा जैसी चकले की रंडियां, मदिया जैसी चकले की रंडियां शाह नाम रख के नंगे नाच रही थी। अगर तू किसी शाह के गंदे नुटफे की और लज्जत के लम्हे की पैदावार है तो शाह ना नाम रख, तू शाह रख के तू फिल्मों के बीच में अपना जिस्म और थन मटका रही है, लोगों को दिखा रही है, तू सैयद शाह सैयद अपने आप को कहलवा रही है। इन्होंने वो तूफान ने बदतमीजी मचाया है हर शोबे में कि इंसान सोच नहीं सकता। बहरहाल तुम्हें ये देख रहा था तो मुझे अफसोस हुआ, मैं सोचने लगा बस वे कि मैं एक सोच आई थी। नहीं इधर ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वहाँ पे सब बच्चे आगे पीछे हैं, तो इसलिए इधर आओ। चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया, बोलो फिर। तो बहरहाल मतलब कहने का ये था, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन जैसे कि मुझे अभी किसी ने इन्फॉर्म किया कि अदलिया जो है पाकिस्तान की वो एक उसको नाम लफ्ज़ किया गद्दार अदलिया। जब एक कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को नाअहल करार दिया है तो दूसरी कोर्ट ने उसको क्लियर कर दिया है। ये क्या तमाशा है, ये क्या हराम ज़दगी है। अदलिया को एक मजाक बना के रख दिया लोगों ने। जब उसको कि ये नाअहल हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने या जो भी कोर्ट है उसने कैसे उसको हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है और उसको दोबारा से बास्टर्ड को जिसका जो बाकी कोई विजन नहीं है, कोई औकात नहीं है, जबरदस्ती कभी वजीर दफा बन जाता है, कभी वजीर खारजा बन जाता है, पाकिस्तान का जनाजा निकाल के रखा है, इन वजारतों का जनाजा निकाल के रखा है, उसको फिर उन्होंने क्लीन चिट दे दी। अदलिया को गद्दार कहा उसने बंदे ने। मैं एक बात सुन रहा था, ये मैं लगा तो सुनिएगा। और रेट कौन तय करेगा? ये सारी चीजें जो है ये अदालत ना तो ये भी ना ये बहुत सारे और कीजिएगा क्या नाम है द्वारा एक का काम चलना अपने आप को चली रही आंटी का सब ठीक है, जैसे चलता है तो हम लोग करेंगे उसको चलने में। मैं अपनी बात करता हूँ जब तक वो मुकम्मल रहेगी। ये व्हाट्सएप ये फक्ड अप है ब्लडी, कभी तंग करता है ना। तो मकसद कहने का ये है कि एक तो ये चीज बहुत बड़ी डिस्कस करने वाली थी। दूसरी बात ये है कि उससे बंदे ने आज मालूम हुआ है, शैतानी पता था, भूल चुका था, बादशाह खान ने पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया तो अफगानिस्तान में दफन है। उसकी औलाद बेगैरत किस तरह से पाकिस्तान के मामलात में बदमाशी कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर जिसका अबाई तक दफन होना पसंद नहीं करते, वो कालाबाग डैम के ऊपर कैसे कह सकते हैं, कैसे अपना मौका इख्तियार कर सकते हैं। ये कमजोरी है हमारे मुल्क के सिस्टम की, हमारे लोगों की और हमारे
हमारे इदारों की, उसके नाम की यूनिवर्सिटी कैसे बना सकते हैं जो आदमी पाकिस्तान में दफन होना जिसने पसंद नहीं किया, जो दफन है अफगानिस्तान में। और ये तमाशे तो इसके लिए किसी ने लिखा ना कि उसके साथ तो हजारों लोग हैं, हजारों लोगों को मारना पड़ेगा क्यों उसके लिए उसको मार दो गोली। इस वक्त पाकिस्तान में चाहे आपको एटम बम मारना पड़े लोगों के ऊपर, मगर पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त जरूरी है कि कालाबाग डैम बने और दीगर डैम्स भी बने। अगर इस चीजों को हम ठीक कर सकते हैं तो नहीं करें, वरना जो है वो भी मैं थोड़ी में आपको बात सुनवाऊंगा जो एक साहब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। तो इस बात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इन लोगों को तो हक ही नहीं है, उस बंदे के खानदान को हक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान में सांस ले सके, चाहे कि वो शख्स वहां का लीडर बन के और वोट लेता हो और गद्दार, चाहे वो हजारों में गद्दार उसको वोट देके असेंबली में भेजते हो, एचएक्सी जैसे को, असल डीआर वली जैसे को। बात ये है, अभी जो बात होती है, अभी ये पूरी बात मैं अगर कर दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, पता नहीं उधर बात खत्म हो जाए ना, क्योंकि वो ये व्हाट्सएप जो है ना ये भी है फक्ड ऐप है। एनीवे तो वो मुकम्मल होने वाला है, ये चलेगा एक मिनट के। एक बड़े बड़े लोगों की शाहराएं हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, इदारे हैं, लेकिन माफी है। तौबा 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 इस्तग़फ़ार तौबा। रिपोर्ट के नाम पे अच्छा बड़ा घर में जिनाजा निकाला है, क्योंकि माफिया जिसके खिलाफ पायम है, पायम आम अवाम से मोहब्बत करती है, मगर इदारे और अनासिर और ब्यूरोक्रेसी को काटने के लिए जिनकी वजह से जिनमें माफिया काम करता है। ये आप सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको बाकी बात करता हूँ। सुनाओ। वो ऐसा है कि पहले लोग महंगाई जैसे सब परेशानी मुश्किलात का शिकार, और रमजान लोगों ने बहुत फीका गुजारा है। तो आप बाहर निकल के देखो कितने अफसोस की बात है कि आज कौम की हालत हो गई है कि लगता नहीं कि ये रमजान गुजरे, लोग बड़ी मायूसी में रमजान गुजारते। ऊपर से अदलिया अपनी गद्दारी से बात नहीं आती, जब ख्वाजा आसिफ को फॉर एवर नाअहल करार दे दिया गया तो दूसरी अदालत ने उसको हर चीज से बरी क्यों किया। लोगों की एक मायूसी ये भी बढ़ गई है कि हम तो समझते थे अदालतें ठीक काम करेंगी, अदालतों ने ये क्या काम शुरू कर दिया। किसके कहने पर उसने जो है ख्वाजा आसिफ को किया, तो अदालतों को ये जो है ये अपने किए की सजा भुगतनी होगी, क्योंकि इस कदम की चक्करबाजी नहीं चलेगी। हाई कोर्ट भी फैसला सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट को सुना रहा है, लोअर कोर्ट को सुना रहा है, एक दूसरे के मुकाबले में फैसला सुना के तो अपने आप को बदमाश बनाया हुआ है। उनका काम अदालतों का सही रुख पे काम चलाना है। इन्होंने अब तक किसी बड़ों को सजाएं नहीं दी, लोग उससे भी मायूस हो गए। ठीक है, अब लोग चाहते थे, लोगों के जहन में ये था कि सन 2018 के इंतखाबात आने से पहले क्रिमिनल लोगों का अदालतें शहर सफाया कर देंगी, और कुछ नहीं तो फौज तो कम से कम कर ही देगी, इन सबको टिकटिकी उठाएगी, गोलियां में किफारत करेगी, बिल्कुल नौजवान फ्रेश ब्लड सामने आएगा और मुल्क के लिए कोई नया सूरत पैदा होगी। आखिर दुबई में तो बगैर सदर वज़ीर के चल रहे, तो हमारे मुल्क का सदर वज़ीर के हम मोहताज क्यों हैं। और अगर वो 4 गवर्नर एक ज्यादा लाते हैं तो भी करप्शन होती है, और अगर सियासी हुकूमत आते तो भी करप्शन होती है। यानी मुल्क में लोगों ने सुधरना ही नहीं है, ठीक होना ही नहीं है। यानी कसम डाल दी कि इतनी हराम तो भी जब तक निकलनी तब तक पैसे नहीं कमाए जा सकते। जब कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान में, घर तो बहुत दूर की बात है, एक कमरे की कुर्सियां नहीं बना सकता, तो इतनी महंगाई कर दी, इतने महंगे मकान कर दी कि आम इंसान कहाँ से खरीदे। जिन इलाकों में मकान प्लॉट जो 10,000 20,000 का मरला आना चाहिए, वहाँ पे 10 लाख रुपए का मरला आ रहा है, ये वो भी गरीबों के इलाके में। तो सोचो कि बड़ी सोसाइटी में कितनी फीसें लगाई हुई, कितनी इसकी कीमतें लगाई हुई है। तो इसके मॉनिटरिंग करने कितना काम अदालत होगा, वो बुला के पूछती तुमने ये थोड़ी बहुत जो जमीन है इसको करोड़ों में कैसे बना के बेचो एक प्लॉट को। ये जो 4 दीवारी खड़ी की है, इस 4 दीवारी खड़ा करने का करोड़ों पे कैसे मांग रहे हो, एक चीज का साथ दो। और
ना है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी मुल्क का सिलसिला नहीं, सब अपने डंग दबा रहे हैं और हर कोई मसीहा का इंतजार करे, कोई ऐसा मसीहा है छू मंतर कर सब ठीक हो जाए। सब ठीक नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि लोग खुद ठीक नहीं होना चाहते। लोग भी पहले खुद ठीक होना चाहे ना, तो फिर बड़े भी सोचते हैं यार लोग जो है वो करप्शन या हराम की बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब लोग ये ठीक नहीं होना चाहते तो वो भी वजीरों को देख के बिगड़े हुए और जनाब बदमाश बने हुए। अब तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बुनियादी चीज है जिसकी वजह से आज इस तरह पाया जाता है पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर सख्त मायूसी फैली हुई है। कोई काम नहीं हो रहे, कोई फैक्ट्रियां नहीं लग रही, कोई काम धंधा नहीं हो रहा, ठीक है ना, जिससे लोगों की आमदन बढ़े। अब तो और तो टैक्सियां चलानी शुरू करती हैं, ठीक है, रस्ते चलानी शुरू करती हैं, ठीक है जी। नाम के देने कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। देखो ना अब ख्वातीन वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट हो रही है, खुद को जब रोजगार नहीं है तो औरतें निकल के टैक्सी चलानी है तो अच्छा ही चला लेना, समझे ना। तो वो जो है ना फिर चिंची ही चलानी है ना। अब चिंची कोलो चला रही है, उसके दाएं बाएं लोग वो साइकिल जा रहे हैं, उसको देखते हुए जा रहे हैं फोक की नजरों से कि रोड पे आ गया उसको चौधेंगे इसी दिन। जिस बहन चौथ मुल्क के अंदर ये चल रहा हो और ऊपर के लोग सोए हुए और अरबों पे खा के बैठे हो, ना फौज को फिक्र है ना बहन चौथ अदालतों कुत्ती है, अदालतों को फिक्र नहीं है। तो हमारा मुल्क के अंदर क्या रल्टी खाना बना के रहती है कि आओ और मुल्क में आकर बोलते चौधर पैसे खर्च करो चले जाओ। पहले अरबियों को दिया रखा, याशियों के अड्डा बना के रखा होता। अब इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बन रहा है, तो इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बनना है तो ऐसे कुत्ते मुल्क को करना क्या, नहीं तो फिर चलता किसी मुल्क को लीज पे दे दो, वो कब तक मुल्क तो ठीक कर देगा ना, समझे ना। तो ये चीज है कि लोगों में सख्त मायूसी है, लोग जो है ना वो घरों में दुख के बैठे हुए हैं, बाजारों में फल फूल वैसे ही पड़ रहा है, कोई खरीदार कोई नहीं है। तो लोग बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम ही खानदान होंगे जो थोड़ा बहुत फ्रूट लेके खा लेते होंगे और थोड़ा बहुत शरबत गुजारा कर लेते हैं या फिर खाना खा लेते हैं। तो ये एक बुनियादी चीज है जिसको मुल्क में ठीक करना सबसे पहले, इंतखाबात से पहले करप्ट लोगों को सजाएं देना और प्राइस कंट्रोल, ये दो चीजें होनी चाहिए थी। चाहे इंतखाबात 10 साल बाद होते, लेकिन ये दो चीजें ठीक होनी चाहिए थी। इसका जिम्मेदार तमाम अदारे हैं, पाकिस्तान के तमाम टॉप क्लास अदारे जो मुल्क को चला रहे हैं, वो इसका नोटिस नहीं देते तो गद्दारी के जुमरे में आते हैं, ठीक है। आजकल यहाँ शोर उठा हुआ डैम बनाओ, कालापाड़ डैम बनाओ, शोर उठा हुआ है। तो वो जो ना पहले फिर ये कंट्रोवर्शियल क्यों करती है, फिर बनाओ, डर किस बात का केस है। एटम बम आरामजादा पे अगर वो रुकावट डालते हैं, जो रुकावट डालो फिर एटम बम मारो, क्योंकि पानी है नहीं और जमीनें बंजर हो रही है। और सन 2015, 25, 30 तक जो कह रहे पाकिस्तान का बाकी स्थिति सूख जाएगा तो पूरा मुल्क सूख जाएगा। तो इसके लिए ना ये जंग लड़ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ये तोपे बम किसे रखे हैं, ना कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हैं, ना वो डैम जो इंडिया बना रहा है ना उसको तोड़ रहे हैं। तो इस कदर पूछली दिन रात कोठियां बन रही है, टाउनशिप बन रहे हैं, दिन रात बन रही है, करोड़ों की कोठियां बन रही है। तो कोठियों में पानी कहाँ से आएगा ये सोचते नहीं है। बिजली कहाँ से आएगी, गैस कहाँ से आएगी, ना पानी है बिजली गैस, तो कोठियां तड़ बन रही है। और एक एकड़ का 1 लाख से लेके 25 लाख तक, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का किराया है एक मामूली घर का, ठीक है ना। तो यानी 50,000 से नीचे 2 कमरे मिलते ही नहीं। ये आरामदादी होगी इस मुल्क के अंदर। तो एक आम आदमी कहाँ से गुजारा करे, उनके लिए घर कौन बनाएगा और रेट कौन तय करेगा, समझे ना। ये सारी चीजें जो है ये अदालत पकड़ना, ये गवर्नमेंट के टॉप सारे क्या नाम है इसका डेवलपमेंट वाला, इनका काम होता है। सिर्फ स्कोर कमांडर इजलास कर लेते कुछ नहीं होता, अपने आप को थली रेडी, हाँ ठीक है सब ठीक चल रहा है, जैसे चलता है तो हम लोग करें। उनको नोटिस देना चाहिए। जब कराची में कत्लेआम चला था और सब कोर कमांडर कराची का शहर के अंदर था, बॉर्डर पर नहीं था, उसका दफ्तर यहाँ था, कैसे उसके होते हुए गद्दारी दौर में 20 आदमी रोज मारे थे, कोर कमांडर भी जिम्मेदार है, समझे ना। इसी तरह गवर्नर जिम्मेदार है, बेशतरबाद बैठा उसके दौर में इतने कत्लेआम चला है और वो स्वाय तस्वीरें बनाने के कोई काम, दुनिया भर के लोगों से मुलाकातें दिन रात कर रहा था, दिन रात तस्वीरें बनाता ताकि मैं रिकॉर्ड बना जो कि मेरी दुनिया में हर एक बंदे से वाकफियत है। तो उसके दौर में भी ये 10 साल बैठा रहा, कोई काम नहीं हुआ, उल्टा वो जनाब मुल्क दुश्मन लोगों को जो ज्यादा मुहाफत करते थे उनको याद करता था। तो कहना उसका कैसे बैठा 10 साल, कौन सी एजेंसी से 10 साल बैठाएगा और मुल्क का फिर असर कर दिया। एजेंसियों का कंट्रोल खत्म होना चाहिए, एजेंसियां पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए, ठीक है। कोई मुल्क को किसी निजाम किसी डगर तरफ लाना चाहिए, काम करें, कोई एजेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई अदीत कोई जैसे सुअर कुत्ते ऐसे लोगों को दोबारा पैदा नहीं होने चाहिए जो पराई जंगों में जंग कूद के तो यहाँ पे रखवाली घुसेड़ दिया और कुछ और चक्रों में पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है कि लोगों को शऊर आना चाहिए कि अगर कोई तुमसे वोट मांगने है तो उसके पथराव करो उसके पर,
जाते हो तो पथराव करो वहां पर, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी, पथराव करो और बोलो कल तक हमें ये चीज मिल जानी चाहिए, कल तक नहीं मिलती तो तकरीर करने मत आना, पथराव करो। हम चिट्टी जूत देखने के लिए शिव नवाज शरीफ की बेटी की चिट्टी जूत देखने के सारे पहुंच जाते वहां, शायद हमें पप्पी दे देगी, और वही पप्पी हर एक रेडी वाला भी सोचा करता था बेनजीर के बारे में कि कभी न कभी रात को आई जाएगी मेरी रेड पे सोच के मेरे से दुआ लेगी, बिल्कुल ऐसे बोलना, क्योंकि बहन जो तो फिल्टी में होते रह गए, अंदरों से इंसान अब भूख नंग और कसम पोसरी का शिकार है जालिम तरीके से, और सिर्फ शहरों में जो रह गए हैं उनके जो लीडर हैं स्थितियों के, वो ऐश तो कर रहे हैं, वडेरे ऐश कर रहे हैं, गरीब की हालत हुई सुधरी। किस हरामजादे ने ना पुर्तों ने कुछ किया ना ही बेनजीर ने कुछ किया, हर इंस्टीट्यूट का नाम इनके नाम पर बनाया हुआ है, हर अदारे का नाम इनके नाम पे बनाया हुआ है, शहर का नाम इनके नाम पे, एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पे, किस कौन हरामजादा है जो एक वजीर आजम के जो 5 साल मुल्क बन गया और उसने अपने नाम पे सारे ताले बनाए, जिसकी बेटी ने अपने नाम पे ताले बनाए, अब बख्तावर भुट्टो ने कौन सा कारनामा किया, उसके नाम के इंस्टीट्यूट बन गए लाड़काना, और ये क्या नाम है नौशा में, उसने कौन सा कारनामा किया, क्या सा काम किया। इसी तरह पीर पगाड़ा के बच्चों ने कौन सा ऐसे कारनामे किए, उनके नाम पे सड़कों पे नाम रखे गए, ये सब मिटाए जाने चाहिए, समझे ना, सब मिटाओ, जिसके नाम जिसे कुछ नहीं किया कोई के लिए सड़कों से हटा दिए जाए, समझे ना, और जो सड़कें बनी है उनके पर फीते काटे हुए हैं, तो सड़क बनाई फीता काटा मुस्तफा कमाल के कोई भी नाम लिखा हुआ है उसको मिटा दिया जाए, और वहां लिखा जाए कि ब्रिज बिल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये होना चाहिए, ना कि पार्टी का, क्योंकि पार्टी जो है वो बरकरार आती है, हुकूमत बनती है, तो हुकूमत के पैसे से ब्रिज बनता है, उसका एप्रिसिएशन बनता है, इसलिए किसी का नाम आइंदा नहीं होना चाहिए। ये चीजें जो है ये इस्तीफा आपको कोट करना उसके अंदर, ठीक है ना, ओके, और बात है करता हूँ ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ अंत मचा हुआ पाकिस्तान में, तो अंत मचा एक दो वीडियो भी है, मैंने उसको एडिट नहीं किया, उसको मैंने प्रीव्यू नहीं किया, लेकिन बेशक कुछ हिस्सा है, मैं वहाँ रोक दूंगा यहाँ पे, सुनिएगा क्या मुश्किल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तौबा 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 तौबा। बस ये कि बाजार में रौनकें मांद पड़ी हुई है, महंगाई जरूर से ज्यादा है, तो इसलिए अब वो क्या ना क्या जो 93-4-5 में थी, उस जमाने में जो यहाँ पे रौनकें हुआ करती थी, तो दुकानों पे आखिरी हफ्ते में, यानी कि आखिरी हफ्ते में तो वो बहुत रश हुआ करता था, अब बंदे नजर नहीं आते, क्योंकि हर चीज की प्राइस तो बोले 4 गुना ज्यादा लगाई, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना। अब आप एक आम देखो, एक आम जो 80 रुपए का आता है, ठीक है ना, हमारा सा सूखा हुआ वो कोल्ड फ्रीजर का पड़ा हुआ, अगर ऐसा कोई आ जाए तो वो आपको 60 रुपए मिल जाता है एक आम। अब अभी तो एक आम अगर फैमिली वाले वो कैसे गुजारा करे, है ना। अब इलेक्शन कमीशन आराम करते मुल्क के मामला, मुल्क के खुराकें एक प्राइस कंट्रोल करने जाए, उस पर इलेक्शन कराना ही पड़ी है। इलेक्शन से कराना चाहते हैं कि लोगों की धांधलियां और करप्शन छुप जाए, और इलेक्शन कमीशन जो है ये बहुत बड़ा जुर्म करने जा रहा है, जो इनको तो सजा मिलनी चाहिए कि इनकी जितने लोगों की 440 लोगों के जो केस चल रहे हैं वो, और अफसरानों, वजीरों और हुक्मरानों, गवर्नमेंट अफसरान जिनकी फौरी पकड़ दकड़ उनकी तवज्जो देने के जाए फौरन इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, ताकि इलेक्शन हो उसके बाद जो है ना उनको प्राइवेट गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर ये सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। तो मुल्क अगर ऐसे चलना है तो इससे बहुत बड़ी हालत मुल्क में पड़ चुकी हुई है, ठीक है ना। तो बड़े लगा ऐसे काम चल रहे हैं, आज गर्मी काफी कम है, पिछले दिनों की लिहाज से विशिष्टता। जी भाई, मेरे तो ओहसान उड़ गए खुदा की कसम। मैंने वैसे भी मेरी पाकिस्तान में बात होती है, लेकिन यार ये तो हसन, मैं कहता हूँ क्या मेरे पास तो कुछ नहीं है बोलने को। ठीक है ना भाई, को अक्सर निकाल होने का नाम ही याद नहीं रहता भाई, बताना माइक मत दो। बादशाह खान, वली खान, उसका बेटा वली है, तो बादशाह खान वो हरामजादा जिस कुत्ते ने
यूनिवर्सिटियाँ क्यों बनाई गई उसके नाम की यूनिवर्सिटी। और दूसरी बात यह है कि भाईजी ने ये बात की है कि बशर अल असद ने जिस तरह पूरे शहर को साफ किया, वो एक मकान तक वहाँ परिंद तक वहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ भी डैम बनाने के लिए करोड़ों की जान बचाने के लिए चंद लाख आदमी मार दिए तो फर्क कोई नहीं पड़ता, और उसके लिए एटम बम भी मारना पड़े मारे, क्योंकि अब जो है जनरल डायर जैसा बंदा दलेर आदमी आगे आना चाहिए। और वो सोच कि पाकिस्तान में हर कुत्ती बिल्ली जो है वो ये मुशर्रफ जैसे, कियानी जैसे, काकड़ जैसे और करामत जैसे और असलम बेग हरामजादे जैसे और इन जैसे लोग तो पैदा करती हैं, लेकिन जनरल डायर पैदा नहीं करती, समझे ना। तो जिस दिन ये जनरल डायर पैदा किया उस दिन मुमकिन है कि पाकिस्तान की तब्दीली, वरना उससे पहले नामुमकिन है। बिल्कुल सुन लिया। जनरल डायर तो खैर आएगा तो आएगा, लेकिन जमाल टाको और आगा हसन जो है ना वो आ जाए ना वहाँ पे, तो ये सब मामले सही हो सकते हैं और डंडे के ज़ोर पे हो सकते हैं। इतने डंडे मारेंगे, इतनी गोलियां मारेंगे इनको, जैसे मुल्क गद्दारों को इतनी गोलियां मारेंगे कि एमुनिशन ख़त्म करेंगे इनके ऊपर, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पख्तूनस्तान में हो, चाहे वो क्या कहते हैं किसी भी सिंध में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो ट्राइबल एरियाज़ में हो। इतनी गोलियां मारेंगे कि मैं ये इनकी लाशें जो है वो जो है सड़ती रहेंगी सड़कों के ऊपर। ये है, और ख़ास कर जो ये बच्चा खान की जो औलाद है ना, इस ये इरम तुम आप लिख रहे हो कि यहाँ पे वीडियो इंटरप्ट हो रही है, इधर लिखो अगर वीडियो करेक्ट हो गई है और आप तक बात पहुंच रही है, लिखो ताकि हम आगे बात करें। नहीं, वो इंटरप्ट होती थी जब वो जो रेजोस के जरिए जब जा रही होती है ना तो इंटरप्ट हो जाती है, फिर उसके बाद आ जाती है वापस। चल वो इरम ने लिखा है, मैं कह रहा हूँ वो लिखते इरम लिखो कि अगर ये आपको हमारी वीडियो आ रही है तो इधर लिखो, कमेंट करो ताकि हम आगे बात करें। राइट में लिखो। अब इरम भी सो गई ना, रोजा खोल के। अच्छा चलिए खैर जी भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था हसन, बात तो हमारी अजीब लगती है, लेकिन बात ये सही है कि एजेंसियों को और फौज को जो है वो टर्न लेना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। टर्न लेने की जरूरत नहीं भाई जी, इनको कोई टर्न नहीं, क्योंकि इनमें गैरत मर चुकी है। इस कौम को आवासन जमाल टाको जैसे लोग चाहिए जो बम मारे, बम मारे, रहमाना बम मारे। असद यार वही बोलता है कलाबाग डैम नहीं मिलेगा, उसको बम मारे, उसके लोगों पे बम मारे। कोई उठे उस बात के लिए उसके ऊपर बम मारे, उनके हक में कोई उठे उसको गोलियों से बोल दे। 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों का मामला पड़ गया इस वक्त, और इस वक्त अगर सियासी मसले देखी गई या ये देखा गया कि इसके पास हजारों बंदे हैं, यकीमों है, तो ये अब ज्यादती होगी। वक्त आ रहा है, खुदा की कसम, शायद हम लोग इसलिए पैदा हुए थे, हमारे हाथों ही बम पड़ेंगे इनके हाथों में, क्योंकि उनको पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। ये लोग एक दिन जान लेंगे कि इस तरह के इक़दामात कर जाने वाले दो भाई हैं, और हम आएंगे पाकिस्तान, हम बम मारेंगे, इतने बंदे मारेंगे जो भी पाकिस्तान की सालमिया सलामती उसके बेनिफिट के अगेंस्ट जाएगा उसको बेरहमाना मारेंगे। टाइम उनको बेरहमाना मारेगी। हमारे जनरल्स जो है वो डिजर्विंग होंगे, दे विल obey our orders. If they will not obey, they will be bloody sacked. मगर अब पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया है, अभी बकवास करने की और ये वाहियात और कंजरापे का टाइम नहीं रहा है, इन कुत्तों का टाइम ओवर हो गया है। ठीक है आप जाओ। जो बात जल्द से जल्द ब्लडी मीडिया भी समझे, लोग भी समझ ले, तुम लोगों से मुल्क नहीं समझ सकता, किसी से मुल्क से नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम लोग मसलतों के पैदावार हो, मसलतों पर जिंदा हो, मसलतों पर बातें करते हो। आप पागल चाहिए वहां पे जो सिर्फ पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए अपनी जाने स्टेक पे लगा के उन सब हराम सालों को, चाहे वो कोई भी ब्लडी असवंद यार हो या कुत्ता चट रही हो या ब्लडी नवाज शरीफ हो या हराम सादा जरदारी हो या कंजर अल्ताफ हो, इनको उड़ा दे। इनको उड़ा दे, खुदा की कसम इनको उड़ा दे। पाकिस्तान को खड़ा करना है तो ये बहुत जल्द अगर सोच के बैठे हो कि इसके टुकड़े हो जाएंगे तो फिर तुम लोग अपनी माँ के पैसों से हराम के पैदा हुए हो, एक मादरे वतन की हिफाजत नहीं कर सके। इस मादरे वतन की हिफाजत जमाल टाको आवासन करेंगे। वक्त लाएगा हमें तुम लोगों के सरों के ऊपर अज़ाब और कहर बन के, ऐसा ही है। वक्त लाएगा, ये मेरा लफ्ज याद रखना। तुम लोग हजारों रास्ते रोक के बैठे हमारे, तुम लोगों ने एक फर्द तक हमारी बात न जाने दी और आज वो दिन आ गया है। तुम लोगों के रास्ते रोकने के बावजूद हजारों लोगों तक पाए में इनकलाब की लीडरशिप की बात जा रही है, पाकिस्तान को बचाने की बात जा रही है। पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाइम से प्यार करेगा, उसको अपनी बचत, अपनी नस्लों की बचत, अपनी जनरेशन की बचत पाइम इनकलाब में नजर आएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी जनरेशन जिनको पैदा कर रहे हैं उनके लिए कुत्ते सियासतदान और कुत्ते ब्लडी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के रहमो करम पर नहीं होंगे। हमारी जनरेशन पाइम इनकलाब के साए में एक खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान में रह रहे होंगे। ये वक्त आ रहा है, लोगों को समझना होगा। बदकार बदकिरदार लोगों से जान छुड़ानी होगी, उन दुश्मन गद्दारों से जान छुड़ानी होगी। उनके हजारों लोग होंगे। सुनो लोगों, खुदा की कसम जमाल डाकू आगा सर, अगर किसी के हजारों लोग हैं, हम हजारों को मार देंगे। बेशक, ये बातें रिकॉर्ड पे रखो। बेशक हम हजारों को मार देंगे, बम मार मार के उनके औरतें बच्चे बुढ़े सब मार देंगे, ताकि वो उनकी नस्लें कभी पैदा ना हो। पाकिस्तान से गद्दारी की बात करते हैं, पाकिस्तान में दफन नहीं होना चाहते, अफगानिस्तान में दफन होते हैं, कहते काला बाग डैम नहीं बनेगा, इसकी गर्द में गोली मारेंगे असफंदियार के। ये कुत्ता सुने, ये भी कुत्ता सुने और दूसरे भी कुत्ते सुने। 22 करोड़ अवाम की जिंदगी स्टेज पर लगाने वाला ये कुत्ता सुने। ये कुत्ते पाइम इनकलाब तेरी चौथरा में गली मारेगा। तेरे जो हजारों लोग हैं ना, जो कमेंटों में लिखवाते हो, वो हजारों लोग तेरे साथ मरेंगे। बुख्ती की मिसाल तेरे सामने है, बड़े बुख्ती की मिसाल सामने है। बिल्कुल, सिर्फ करने वाले चाहिए, करने वाले चाहिए, हैं सब करने वाले चाहिए, करने ब्यूरोक्रेसी को हम ऐसा टाइट करेंगे कुत्तों को कि सारे सोते हुए भी पाकिस्तान के हक में काम कर रहे होंगे। ब्यूरोक्रेसी और एजेंसी चैनल पैदा करेंगे इनके लिए, पाइम इनकलाब पैदा करेगा। हमें पाकिस्तानी कौम को भूखा प्यासा नहीं देखना, उसके लिए हम कोई भी प्राइस पे कर जाएंगे। बिल्कुल, जमाल ठाकुर आगासन हर लड़ाई लड़ जाएंगे, मगर पाकिस्तान के गद्दारों को के हाथों पाकिस्तान की कौम को भूखा प्यासा मरने नहीं जाएंगे। कभी नहीं, इंशाल्लाह कभी नहीं। ये हमें रब ने पैदा किया है, 15 साल इंतजार करवाया है, और जब तक वो लेके जाना है उसको देते हमें, तब तक इंतजार करवाएगी। मगर जब हम आएंगे वो सब करेंगे, पाकिस्तान के दुश्मनों का खात्मा करेंगे, उखाड़ देंगे सबको उनकी जड़ों से, इंशाल्लाह उखाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। पाकिस्तान को अब डाउन टू अर्थ ब्लडी वाले मुनाफिक नहीं चाहिए, उनको दलेर लीडरशिप चाहिए जो इनकी वो दुश्मनों की फाड़ दे। बोर्ड जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हक में है उसको करे, और अगर उसके खिलाफ कोई उठे उसको खानदान समेत नहीं तो नाबूद कर दे बगैर किसी दबाव के। अगर हजारों लोग कहते हैं डर के मारे, क्योंकि हजारों लोग खड़े हो गए, हजारों को बम मार मार के मार दो। बिल्कुल, मार दिए ना,
बशर असद ने मार दिए, बशर असद ने नहीं छोड़ा ना। ऐसे गिरेंगे, ऐसे बशर असद के बम गिराए हैं, ये वो क्या वो पैराशूट के साथ आ रहे होते हैं। हाँ अरे वाह, कायम इनकलाब से पहले सुधर जाओ। फिर बात ये है हसन, ये सुधरेंगे नहीं कभी भी, लेकिन जो सुधर गए वो पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट के साथ लगेंगे। लेकिन ये आपकी बात सही है, ये खुले अंदाज में आगा हसन सैयद की और जमाल टाको की बात सुने, हम लोग लाखों लोग उन लाखों लोगों को मार देंगे, उनके ऊपर गोलियों की बुड़छाड़ करेंगे, बम मारेंगे जो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं, जो पाकिस्तान यार ये कालाबाग डैम है, जो भी डैम बनाने की बात जो भी काला डैम हो, दूसरे डैम्स हो, पाकिस्तान की वो जो क्या सिस्टम जो है उसके अंदर जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके आगे जो है वो रुकावटें डालने वाले जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर रुकावट डालने, सब के सब को तहस नहस करेंगे। खुदा की कसम हम नस्लें उखाड़ देंगे, क्योंकि हम बातें, तुम लोगों के कंप्यूटर, तुम्हारे टेलीफोन की गैलरियां काम करती हैं, रिकॉर्ड करो हमारी वीडियोस को, रिकॉर्ड करो, कल तुम्हारे काम आएंगी। रिकॉर्ड करो। पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट, पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट कायम इनकलाब जमाल टाको आगा हसन के दौर में अगर तुम्हें अल्ताफ नजर आ गया, लंदन में भी कुत्ता नजर आ गया, अगर तुम्हें समझार वली पाकिस्तान की सरहदों के अंदर नजर आ गया, मंजूर बशीर जैसे नजर आ गया, अच्छा सही नजर आ गया, या सूबे मांगने वाले नजर आ गए, तुम के हजारों लोग नजर आ गए, हमारा नाम मिटा देना, हमारा नाम मिटा देना। हाँ बस समझना कि मिलिट्री हमारे अंडर होगी, मिलिट्री विल डू बिकॉज वी विल अपॉइंट द राइट जनरल्स, मुद्दे वतन जनरल्स, बहादुर चली जरूरतमंद जनरल्स को हम अपॉइंट करेंगे, एंड दे विल ओबे, दे ब्लडी ओबे। बिल्कुल। इन लोगों ने वो हराम सदी मचाई है, नखले हराम जाले ब्लडी जनरल्स, बड़े कुत्ते के दौर से हराम जाले जो डिजर्व नहीं करते थे, जो मेजी बिठाए वाले लोग थे, कुत्ते आके वो जनरल बने, पाकिस्तान के जनाला निकाला, जो हमीद कोई जैसा कुत्ता जिसके जीवन साहब पाकिस्तान में अफगानियों का हराम उनकी मची हुई है। जनरल हमीद तो सबसे बड़ा कुत्ता था, हरामजादा, समझे ना। उस हरामजादे ने बहुत, जैसे कुत्ते हाँ उस पाशा जैसे कुत्ते हैं, ये सब कुत्ते हैं। सब साबिक कैश जो जिंदा होगा उनको लिया के उनको कत्ल कर दिया जाएगा, बड़ी वालों जिंदा रहने के लायक है, वो कहीं पर नौकरी करें उनको वहां मारवाएंगे हम। पाकिस्तान से आगे तुम लोग नहीं हो, हराम के पिला, पाकिस्तान की कौम से आगे तुम लोग नहीं हो, तुम लोग इनकी कौम, इनके पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल से खेला है, तुम लोग को माफी नहीं मिल सकती। नहीं मिलेगी माफ़ी, इनको माफ़ी नहीं मिले, कोई कभी भी माफ़ी नहीं हो सकती इनकी। एनी हो, अभी को मैं कहता हूँ, सुनो जाओ ब्लडी जनरल्स, हराम जालो कुत्ता, खैर लोगों ने अभी मिसालें कायम की है, हराम जालो बहुत मिसालें गलत की हैं। चलो चीखो मत, ये जब वक्त आएगा देखेंगे। हाँ जी, उस ब्लडी कंट्री में तो बहुत कुछ है। जुडिशरी किसी एयरपोर्ट पर कुत्ते की तरह नहीं हो रहे होगे, बस कर दो, पाकिस्तान की अवाम पर तरस खाओ। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की अवाम होश करो, होश। पाकिस्तान की अवाम को बोलो कि वो होश करे, क्योंकि वो कुत्ते तो कभी नहीं बदलेंगे, वो हरामजादे कभी नहीं बदलेंगे, कम से कम कौम तो बदले। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ एक कुत्ता बलोचिस्तान में तालिबान में लगा हुआ, फौज को बकवास करे, फौज के खिलाफ बकवास करे, ये ब्लडी, मैं हैरान होता हूँ इनकी इतनी जरूरत है उस
हाँ, एक बात और याद आ गई, एक बात याद आ गई, ये जो है ना, ये एंकर जो है हामिद मीर जैसे, इनके लिए भी एक मैसेज दो जरा, टिका के जो इस तरह के गद्दार वहां बैठे हैं और फौज को गाली देते हैं। हर चीज का हमारा डायरेक्ट मैसेज आएगा अभी। हाँ, पहले मैं ये बात कर दूं भाई जी, मैंने देखा बलूचिस्तान में एक 2 टके का कुत्ता जिसको कि कोई तोड़ी नहीं आती, हराम ज्यादा खड़ा कर डेस्क के ऊपर पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर तनकीद कर रहा है, तल्ला दाढ़ी वाला कुत्ता। मैं सोच रहा हूँ इतनी जरूरत, इतनी जरूरत, कोई कानून है, कोई एजेंसी है, कोई मिलिट्री है, कोई सिस्टम है कि एक 2 टके का कुत्ता उठ के, इस तरह के कितने लोग उठ के पाकिस्तान मिलिट्री को इतना रिडिक्यूल करते हैं कि इंसान के सर शहर में झुक जाता है। ये ब्लडी जर्नलिस्ट व्हाट इज नीडेड, बकवास मत करना तुम लोग कि तुम लोगों को ज्यादा पता है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, तुम लोग सिफारशी टट्टी हो ब्लडी वाले। अगर तुम लोग को पता होता तो आज पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ की बात करना होता। तुम लोग मिलिट्री नहीं हो, मिलिट्री पाकिस्तान की सिपाही है, नायक है, हवलदार है, सूबेदार मेजर है, लेफ्टिनेंट है, सेकंड लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है और कर्नल है। ये है मिलिट्री, ये है मिलिट्री। हाँ, ब्रिगेडियर से ऊपर मिलिट्री नहीं है, वो अय्याश है, प्राणीवाल। हाँ, ब्रिगेडियर से ऊपर सारे अयाश हैं, सब अयाश। तुम जनरल मिलिट्री नहीं हो। अगर तुम लोग की मौजूदगी में टके का बंदा पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बोल रहा है, एक बंदा लिख रहा है 90,000 लोगों ने हथियार डाले, तुम आईएस ब्लॉक खोल के बैठे हो बैठे भाई, तुम्हारे पास मेरी नजर में हसीन जूतों के साथ और हसीन जूसी फलों के साथ बनाते हो, तो एक वीडियो ये भी बनाओ कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने बांग्लादेश में हथियार नहीं डाले थे। वंस फॉर ऑल एक पावरफुल वीडियो बनाओ, उसको फैलाओ, उसको बताओ कि भुट्टो कुत्ता, इंदिरा गांधी रन्नी, मुजीब तल्ला इसका जिम्मेदार था। हाँ, ये तीनों जिम्मेदार थे। लोग आज बकवास करते हैं। ये जर्नैल भैंचोद, ये जर्नैलों को चाहिए कि बताएं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान किस अंदाज से लड़ी थी। तो यहाँ पर जया खान को वो जहाँ ये तुम्हारी लेजेंड है उसकी फुटी डे पे चढ़ा के उसके फैसले ले रहा था। हाँ, नंगे लफ्जों में अब वक्त आ गया बात की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद फाड़ी दल्ले ने उसको तुमने हीरो बनाया कि उस करारदाद फाड़ दी। बदमाशी तो तुम्हारे माओ के जूतों से तुम लोग लेकर निकलते हो। उस करारदाद के फाड़ने की वजह से सरेंडर हुआ था। हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में अगर वो बात मान ली जाती तो सरेंडर ना होता, सीज फायर होता। कुत्तों, पाकिस्तान की मिलिट्री ने हथियार नहीं डाले थे, उनसे डलवाए गए थे। तुम्हारी तरह वो नहीं होते हैं मादर पितराजाद, वो ऑर्डर के मोहताज होते हैं। उनका जनरल जो बोलेगा वो करेंगे। वो लड़ना चाहते थे आखिरी गोली आखिरी सांस तक, मगर लड़ने नहीं दिया। तुम्हारी शहीदानी राड बेनजीर है। कुत्ता, तुमने उसके खानदान को 3 दफा इजाजत दी। तुम लोग मखजूबे अलाए हो, तुम प्यासे मरने के लायक हो। आज भी लिखते हो कुत्तो, पाकिस्तान मिलिट्री ने हथियार डाले। इतनी बड़ी बेइज्जती मत करो पाकिस्तान मिलिट्री की। हाँ, इन भैंचोदों को क्या पता है, इन कुत्तों को क्या पता है, जो नई जनरेशन है उन हरामजादों को क्या पता है। और फिर ये इसका कसूर जो है ये जर्नैलों का है कि जर्नैल जो है बात को खोलते नहीं है, बोलते नहीं है। ये जो है जो है क्या कहते हैं मीडिया है भैंचोद दल्ला, ये भी जो है बताता नहीं है कि जो
किस चीज़ से, जैसे आपने बताया कि भुट्टो ने करारदाद में अपने फाड़ी वहाँ पे, उसके बाद ये क्या नाम है इंदिरा गांधी और मुजीब ने मिलके जो है इसको सरेंडर करवाया था। ये चीज़ें इन बहन ये बातें बताने वाली ये जो ऊपर बैठे हैं हरामजादे कुत्ते दल्ले, इनको बताना चाहिए नई जनरेशन को, जो कि पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ और जाहिल वहां कौम चल रही है, उनको बताना चाहिए, ये मीडिया को बताना चाहिए। और ये जो डॉग शोज के अंदर हरामी कुत्ते दल्ले आगे बैठते हैं, ये दल्ले हरामजादे को इनको बताना चाहिए कि मिलिट्री ने जो है हथियार नहीं डाले थे, डलवाए गए थे। इन बहन चोदों को हरामजादे जो पाकिस्तान की कौम है, दल्लों को पता होना चाहिए कि डलवाए गए थे, उन्होंने खुद नहीं डाले थे हथियार। भुट्टो था हरामजादा। इस तरह बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल करेक्ट बात की है। गौर से सुनो पाकिस्तान मिलिट्री, ये इलेक्शंस पाकिस्तान की मजीद तबाही का बायस बनेंगे। तुम लोग क्या समझते हो इलेक्शंस हो जाएंगे, असेंबलियां बन जाएंगी तो उसके बाद कालाबाग डैम ये बनने देंगे? कभी भी नहीं। आइन की गांड ये कहती है, आइन की लुल्ली ये कहती है, आइन का वो कहता है, उसकी बात सुनो। नो, इलेक्शन मुलतवी करो, हाँ कालाबाग डैम बनाओ, हाँ, इलेक्शन मुलतवी करो। ये को लटका दो, जरदारी के भड़का दो, और जितने कंजर हैं इनको अंदर करो, चौधरियों को और वॉट साफ करो, उसके बाद इलेक्शन करो। इसके लिए तुम लोग को टेक ओवर करना पड़े, टेक ओवर। हाँ, ये आर्मी को बोल रहे हैं हम, टेक ओवर करना है, टेक ओवर करें और इन सबको लटका दे बहन चोदों को। कमर बाजुआ के अगर बॉल्स में दम है, टेक ओवर करो। हाँ, तमाशा मत बनाओ। मैं आपकी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कर्नल बाजवा के अगर बॉल्स में ताकत है, अगर उसके बॉल्स में वाकई वो कुछ और बार रह गया है, तो वो फिर टेक ओवर करे और टेक ओवर करके इन सबको लटका दे और सबको मरवा दे और इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाए जी, और कालाबाग डैम भी बनवाए, और काला डैम भी बनवाए और जबरदस्ती बनवाए कालाबाग डैम। इलेक्शन ना हो जब तक कालाबाग डैम बन के खड़ा हो के रेडी ना हो जाए, इलेक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। होते हैं तो जनरल बाजवा मुजरिम, पाकिस्तान का मुजरिम करार दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। And I would expect that General Bajwa have the balls to save the Pakistan. जो वर्दियां पहन के तुम्हें मत करो। 4 स्टार लगा के तो बैठे होते हैं, 5 स्टार लगा करते हैं। इन स्टारों को चूतड़ों में ले लें, नहीं तो स्टार उतार दें और स्टार फिर दे किसी और को, अगर ये काम नहीं कर सकते तो। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जिंदगी स्टेज पे लगी हुई है। हाँ, ये लोग अपने स्टार और अपने कारें और अपने लक्ष्य मोटर जेटों में जनरल ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ग्रेजुएल, इनको पता है कि ये उनके जलसे जुलूस होते हैं, नवाज शरीफ कुत्ता कर रहा होता है। कुत्ता, इस कुत्ते को एहसास है, ये इसका नाम कुत्ता है, मैंने डाला है, ये कुत्ता है। सुन नवाज शरीफ ग्रेजुएल कुत्ते, तो कुत्ता है, तेरे सामने लोग खड़े होते हैं, वो जाहिल। हाँ, तू कुत्ता है, क्योंकि तू नाइयों, मरासियों, भांडों, जंगलों के साथ खुश रहने वाला एक 2 टके का कुत्ता है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ऑलरेडी एक इतने सारे साथी हरामजादे हैं। हाँ, इमरान खान की बात हो रही है। तू बचेगा नहीं, 5 मिनट क्लास में तू बचेगा तो ये हम लंदन तक तू भाग जाएगा, तो ये बैठा हम सबको भी करेंगे, तेरी गांड में गोली मारेंगे। तुमने जो केपीके का ऐसा किया, बड़ी बड़ी बात है, ये इंकलाब है, ये सियासत नहीं है। हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, मगर हम पावर में आएंगे, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, सरदारी की नस्ल मुका देंगे, इसकी औलाद समेत सबको मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। इन हरामजादों को ये समझते हैं, इनको हर फिरौने राम मूसा, अगर तुम लोगों के कुत्तों, अगर इंजाम कुदरत को मंजूर है तो हम आ जाएंगे। इलेक्शन मुलतवी करो, कालाबाग डैम बनाओ, और संजार वली, के लोग खड़े हो, संजार वली को टांगों के बल रस्सियों से
के लिए चंद हजार मारने पड़े, मारो बाजवा। चंद हजार नहीं, चंद लाख, चंद करोड़, सबको उड़ा दो। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान की गद्दारी करता है, सबको गोलियां मारो, तोपों से उड़ा दो। कोई लिहाज नहीं, किसी किसी का लिहाज नहीं। जो लफ्ज एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, उसकी टांगें चीर के रख दो। जो शख्स भी गद्दारे वतन सियासतदान के हक में बात चाहे उसको गोली मार दो। बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं गोली करनी। मार दो। हाँ, तुमने कहा अल्ताफ जिंदाबाद, गोली मार दो। चौधरी जिंदाबाद, गोली मार दो। नवाज जिंदाबाद, गोली मार दो। इमरान खान जिंदाबाद, गोली मार दो। 10 आदमी मरेंगे, बाकी सब माँ की जूतों में वापस घुस के बैठ जाएंगे। कोई निकलेगा नहीं बाहर। कोई नहीं निकलेगा बाहर, फिर निकलेगा कोई नहीं। गद्दारे वतन लोगों से अब वक्त आ गया है। फौज आंखें खोले, तुम लोगों में दम नहीं है। आसन जवाल टाको बैठे हुए हैं, हम तुम्हें करके दिखा देंगे। हम तुम्हें करके दिखा देंगे। बिला वजह फूटो मत। अभी तुम लोग पाकिस्तान के कुत्तों और गद्दारों को सजा नहीं दे सकते। फूटो मत। यू आर नथिंग, यू आर ब्लडी वेल नथिंग। तुम लोग कुछ नहीं हो जब तक तुम साबित नहीं करोगे। 3 स्टार एंड 2 स्टार वर्दियां पहन के उतरती है तो कुत्तों से मतलब तुम लोगों की शक्तियां होती है। Prove that you deserve to be generous. पाकिस्तानी कौम को बचाओ। मसरतों का वक्त चला गया है, बुरा वक्त सर पे खड़ा है। ठीक है, पाकिस्तान की कौम प्यासे मरने जा रही है। ठीक है सन, सही है, बस ठीक है। बहुत, मैं कहता हूँ इनक्रेडिबल मैसेज गया है और डायरेक्ट मैसेज गया है। अब भी पाकिस्तान की कौम आंखें बंद करके बैठे हो। आपने बात की, सॉरी मैं इसको भी थोड़ा सा कर दूं। आपने हामिद की बात की थी। हामिद ने यह कहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दों को नहीं, मासूमों को पर बम बरसा रही है। हामिद मीर की कान में गोली मारो। हामिद मीर प्राइम इनकलाब में तेरी कान में गोली मारेंगे कुत्ते, गद्दार। और तेरे जैसे दूसरे एंकर सुन ले, खुदा की कसम खा रहा हूं मैं और जमाल ठाको, तुम जैसों को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। प्राइम इनकलाब में तेरी नस्ल मुका देंगे। तेरे जैसों की जो बकवास करते हैं, जो मुनाफरत फैलाते हैं, जो हरामजदगी करते हैं, कुत्ते। तू बहुत पुराना कुत्ता है, मैं जानता हूं तुझे। तेरा एंड हमारे हाथों होगा और तेरे जैसे कुत्तों का हमारा वादा है। That's all. अंत मचा दिया इन लोगों ने, शायद इन लोगों ने अंत मचाया। 70-71 सालों में इन लोगों ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया यार। मैं कहता हूँ कि दिमाग थक गया है, हर चीज़ थक गई है। इस इतनी हरामज़दगी देख देख के जो है ना, खून जो है वो खोलता है, खून खोलता है, समझे ना। दिल अंदर जो है जो कहना दिल करता है कि ऐसे दबोच लें जाके सबको, चौधों को, उनको ख़त्म कर दें। पर क्या करें, गद्दारों की लिस्टें लगी हुई हैं वहाँ पे। एनी हाउ, आपने कुछ और कहना है फिर इसको, नहीं तो आई हैव टू एंड। मेरा बस नहीं कहना भाई जी, जहां तक ये मैसेज पहुंचे, अगर तुम लोग अपनी माओ के हलाल के पैदा किए हुए, जो भी इसको खोलेगा, क्लिक करेगा और सुनेगा, उसके बाद अगर वो साबित करेगा कि वो अपनी माँ का हलाल का है, पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है, तो इस वीडियो को शेयर करो, भेजो, लोगों को टैग करो, लोगों को अवेयर करो, इससे पहले कि तुम लोग खून थूक के भूखे प्यासे मर जाओ। दैट इज द लास्ट मैसेज। बकवास लिखने से पहले सोचो कि तुम लोग शर्षा होने वाला है। हम तुम्हें बचाने की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें बचाने के आने वाले हैं। अपनी बेहिसी अपनी चूतरों से निकाल के बाहर फेंक दो। वक्त आ गया है सही लोगों को लाने का। नहीं लाना चाहते? We give a damn about it. Believe in Europe. We
हो? जमाल टाको आवाज़ों को परवाह नहीं है? अगर तुम लोग अपनी नस्लों के खुद दुश्मन हो तो, और अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, पाकिस्तान को बचाना चाहते हो, हर बंदा जो इसको क्लिक करे वो इंसाफ से इसको आगे शेयर करे, हाँ बिल्कुल लोगों तक मैसेज भेजो बिल्कुल। कि बचाओ पाकिस्तान, बचाओ पाकिस्तान। बचाने वाले बाहर बैठे हैं, आने वाले हैं। और अगर तुम हराम के पैदा हुए हो तो तुम जो भी क्लिक करके बंद कर देगा वो हराम का है। ये हमारी डिक्लेरेशन है, ये सैयदों की डिक्लेरेशन है, तुम हराम के हो। बस इतना कह रहा हूं। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम जिंदाबाद, ताक क़यामत जिंदा रहेगी इंशाल्लाह। और जमाल टाको चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद जर्मनी से और फ्रांस से, यही है पाकिस्तान के लिए लास्ट और हमेशा का लास्ट उम्मीद, ऑप्शन। दैट्स इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द पाकिस्तान। और वो सब लोग बकवास बंद कर दें जो हरामजादे नवाज शरीफ की सरदारियों की और कुत्तों की तस्वीरें लगाकर, हरामजादे ये लोग बेगैरत, ये कुत्ते मरते भी नहीं हैं। उनको रहने दो। ये जो उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और जर्नलों को गालियां निकालते हैं, और ये हरामजादे जो जानते हैं कि इन्होंने इतने बरसों में कोई काम नहीं किया, ये अपनी सब एफिलिएशन के बल के ऊपर हरामी बिल्ले बस बंद कर दो। जो गैरतमंद है वो खुद ब खुद जो है इसको आगे से हमारी तमाम तर वीडियो जो है उनको लेकर जाएंगे। जो गैरतमंद, बेगैरतों को फिर कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो बेगैरत है। अपने लोग हाथ में बकवास याद करना बंद करो, बंद करो। हरामजादों को ये लोग इनकी शक्लों पे लानत पड़ी होती है, इनको नजर नहीं आता। ये जब नवाज शरीफ की तारीफ करते हैं, जरदारी की तारीफ करते हैं, इमरान की तारीफ करते हैं, बेगैरतों को शर्म नहीं आती। साथ बेटियां बिठाई होती हैं, बहन चोदो तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएगा। तो अभी खोसा के साथ मैं उससे मिलके, खोसा ने 20 साल की लड़की से शादी की है। इमरान खान कल पता चलेगा वहां पर उसका घर तोड़ के उसकी पुती उड़ा कर ले गया। क्या बहन चोद बेगैरत हो चुकी है ये लोग? पता नहीं क्या हो गया यार इनको, हमको। ओके हसन, जी भाई जी, ऑल द बेस्ट। ओके जी, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर। बंद नहीं करो, मैं आई एम गोना स्टॉप द वीडियो, देन आई विल टॉक टू यू, राइट? ओके 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 ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। सुनो इसको, शेयर करो और गैरत का मुजाहरा करो, समझा? बताओ कि तुम लोग गैरतमंद हो पाकिस्तानियों। और अगर सुनने के बाद भी अगर तुम शेयर नहीं कर रहे ना, जो लोग अभी लाइन पे नहीं नजर आ रहा है लेकिन लाइन पे और वैसे भी बाद में देखेंगे, अगर शेयर नहीं करते तो समझ लो कि तुम लोग हरामी तुखम से पैदा हुए हो। बस ठीक है, हसन सही है। ओके, ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम जिंदाबाद, पाइंदाबाद।